अच्छा जी। सो हमने देखा कि अगर हम इंसर्ट एट फर्स्ट करें और डिलीट एट फर्स्ट भी करें, सेम एंड से अगर हम इंसर्शन डिलीशन करें तो आपकी लिंक लिस्ट जो है वो बिहेव करना शुरू हो जाती है एज अ स्टैक। ठीक है, वो स्टैक बन जाती है। अगर मैं आपको दूसरा एंड समझाना चाह रही हूँ कि अगर मैं इंसर्शन एट एंड करूँ और डिलीशन एट एंड करूँ तो वो तब भी एज अ स्टैक ही बिहेव करेगी। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमने बनाई हेड। ठीक है, ये हो गया हेड लाइक दिस। अच्छा, अब मैं करती हूँ, मुझे चाहिए एक मैंने स्टैक के अंदर सबसे पहले क्या किया, 15 इंसर्ट किया। मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले 15 इंसर्ट किया। 15 जो है वो क्या आएगा, इधर कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा ठहरे, मुझे थोड़ा दूर बनाना है। हाँ नहीं ठीक है। अच्छा जी, 15 इंसर्ट किया यहाँ पे। इसका मतलब है कि हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। 15 आपका स्टैक में इंसर्ट हो गया। ठीक है, यही स्टैक बनेगी, ये देख लें। आप बेशक एक और बना लें यहाँ पे। ठीक है, ये 1, ये 2 एंड 3। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने 15 इंसर्ट किया, ये 15 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इंसर्ट एट एंड मैंने दोबारा कॉल किया। ठीक है, इसका मतलब है कि 15 के बाद उसके एंड पे आपका एक और नोड क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये नोड कौन सा होगा, ये नोड होगा 25 का। ठीक है, डोंट फॉरगेट कि ये नोड्स आपस में एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसको पॉइंट कर रहा है। जब मैंने इंसर्ट एड 25 किया तो ठीक है, वो बाद में फर्दर आगे इंसर्ट हो गया और यहाँ पे स्टैक में भी इंसर्ट हो गया ऐसे। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, फिर इंसर्ट एट एंड कॉल की। तो इंसर्ट एट एंड पे ये आपका 35 इंसर्ट हुआ, 25 ने उसको पॉइंट किया और 35 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ये क्या हो गया, इंसर्ट हो गया ऐसे। ठीक हो गया, आपका टॉप किधर पॉइंट कर रहा है, आपका टॉप इधर पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे, सॉरी आई नीड ब्लैक, यहाँ पे हमने पुश का फंक्शन जब बनाया इस लॉजिक के अंदर, तो हमने इंसर्ट किया है कहाँ से, एंड से, एंड नोड से। तो स्टैक का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिस एंड से इंसर्ट करेंगे, पुश करेंगे, आप उसी एंड से पॉप भी करेंगे, एलिमेंट डिलीट भी करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे डिलीट भी कहाँ से करना है, डिलीट एंड, डिलीटेड एंड से। ठीक है, मैं कहती हूँ मुझे कहाँ से कॉल, डिलीट भी क्या करना है, डिलीट भी एंड से करना है। ठीक हो गया। अब मैं अगर लिंक लिस्ट पे डिलीट एट एंड कॉल करती हूँ तो मेरा सबसे पहले एलिमेंट कौन सा पड़ा हुआ है यहाँ पे, 35। इसका मतलब है 35 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से 35 भी डिलीट हो जाएगा। तो देखिए मेरी स्टैक की जो वो प्रॉपर्टी है कि स्टैक इज़ अ लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले डिलीट होगा। तो मेरी वो एडीटी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। अच्छा, फिर मैं दोबारा अगर डिलीट एट एंड कॉल करती हूँ तो मेरा क्या डिलीट होगा, 25, यहाँ स्टैक से 25 डिलीट हो जाएगा। फिर मैं क्या कॉल करती हूँ, दोबारा डिलीट एट एंड, तो मेरा क्या डिलीट हो जाएगा, यहाँ से 15 डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे स्टैक में से भी 15 डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट क्या था, वो एलिमेंट था जो कि आपकी लिंक लिस्ट में सबसे पहले इंसर्ट हुआ था, लेकिन वो सबसे एंड में क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझाना ये है कि लिंक लिस्ट को एज अ स्टैक बिहेव कराने के लिए पुश एंड पॉप के जो आप मेथड्स बनाते हैं, एक्चुअली उस पुश के फंक्शन के अंदर लॉजिक इंसर्ट एट फर्स्ट की होगी सब, और पॉप के मेथड के अंदर इन द स्टैक लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, पॉप के मेथड के अंदर डिलीट एट फर्स्ट की सारी लॉजिक होगी जो मैंने आपको लास्ट वीक करवाई हैं।
ठीक है। अगर आप यही इंसर्शन डिलीशन एंड वाले नोड से करना चाहते हैं, ठीक है, तो पुश के अंदर इंसर्ट एट एंड की सारी लॉजिक यूज़ होगी आपकी, और पॉप के अंदर डिलीट एट एंड की लॉजिक आपकी यूज़ होगी। अब बात ये है कि इन दोनों में से इंसर्ट एट फर्स्ट ज़्यादा एफिशिएंट है, फर्स्ट एंड से लिंक लिस्ट में इंसर्शन एफिशिएंट है, या एंड वाले नोड से इंसर्ट करना ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इंसर्ट एट फर्स्ट करती हूँ ना, तो इंसर्ट एट फर्स्ट के लिए मुझे क्या ज़रूरत होती है, हमें सिर्फ हेड का रेफरेंस चेंज करना होता है, और जो न्यू नोड आ रहा होता है उसको अगले नोड का सेकंड नोड जो बन रहा होता है उसका एड्रेस देना होता है। हमें ये दो काम करने होते हैं, तो हमारा एक्चुअली वन स्टेप में काम ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया, कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि हमारा वन स्टेप में काम हो जाता है, हमने सिर्फ एक रेफरेंस चेंज करना होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब हम इंसर्शन एट एंड या डिलीशन एट एंड की जब बात करते हैं ना, तो देखो इसका मतलब है मुझे लिंक लिस्ट के एंड नोड तक जाना पड़ेगा हमेशा। अगर मैंने लिंक लिस्ट बनाई है 15, 25 की, 35 की, तो इसका मतलब क्या है कि 35 के बाद मुझे अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मुझे पहले 15 से जंप करके 25 पे आना पड़ेगा, 25 से 35 पे, 35 के बाद मैं यहाँ पे 40 या 45 इंसर्ट कराऊंगी। ठीक है, तो इंसर्ट एट एंड ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, वो एन नंबर ऑफ स्टेप्स आपके ले रहा है। ठीक है, आपको एन नंबर ऑफ नोड से गो थ्रू करके आपने एंड नोड पे जाना होगा और उसको डिलीट करना होगा, तो दिस इज नॉट एन एफिशिएंट थिंग। इसी तरह आपने अगर इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट एट एंड करना है, तो इसका मतलब है आपको पहले लिंक लिस्ट के एंड तक जाना है और आपने वहाँ पे इंसर्शन करनी है। तो जब बात आती है ना कि भाई लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट फर्स्ट एंड पे ज़्यादा एफिशिएंट है या एट द एंड पे जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, तो एट फर्स्ट एंड जो है ना बेटा वो आपकी ज़्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि वो आपकी वन स्टेप में हो रही होती है, आपने सिर्फ हेड का रेफरेंस चेंज करना होता है। इसलिए जो अब मैं आपको टास्क दूंगी वो ये है कि आप स्टैक की एरे इम्प्लीमेंटेशन करें, सॉरी स्टैक की लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन करें। ठीक है, और उसके पुश के फंक्शन में एक्चुअली आपने इंसर्ट एट फर्स्ट का फंक्शन का कोड लॉजिक करनी है, और आपने उसके पॉप के फंक्शन के अंदर डिलीट एट फर्स्ट की लॉजिक करनी है। ठीक है, तो आपका जो लिंक लिस्ट है वो एज अ स्टैक बिहेव करना शुरू कर देता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का हम Q&A में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस फर्दर। थैंक यू सो मच।